पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसका बच्चा एक मुकाम हासिल करता है। हाफ 11th होने के बाद मैं सोच लिया था कि एकदम बढ़िया से तैयारी करनी है और 12th में टॉप करना है। मेरी तरफ से कुछ भी देता है ये 98%। एक पिता के चेहरे पर आंसू बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और ये खुशी के आंसू है, मैं बखान नहीं कर सकता। आपके पास शब्द नहीं है, निशब्द है। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लेके अपना लाइफ और करियर को और एनहेंस कर सकूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज। और नवजीवन साइंस ग्रुप हमेशा से ही नवाचार के लिए जाना जाता है। और आज हम मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम उन सभी मेधावी छात्रों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सक्सेस को संजोया है, उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है। उन सभी बातों पर हम उनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि नवजीवन साइंस स्कूल के मेधावी छात्र 99.20% हरीश लेकर आए थे और पूरे गांव बादनू में परिवार ने बहुत खुशी का माहौल था। उसी सीरीज़ में हम आज सीकर में आए हैं और यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। हमारे बीच अरविंद सरवा, जिन्होंने 98% 12th RBSC में लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अरविंद। थैंक यू सर। और पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक गौरवशाली पल है आज ये। और पिताजी साथ में हैं उनके, आपका नाम छोटे लाल जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं और साथ में ही इनकी माताजी हैं नाथी देवी जी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ नवजीवन पूरे परिवार की ओर से, और आपके बेटे ने जो मुकाम हासिल किया है उस चीज़ के लिए। तो मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो राजस्थान की आन बान शान साफा पहनाकर आप इस परिवार का स्वागत और अभिनंदन करें। एक पिता के लिए बहुत गौरवशाली पल है ये। आँखों में आंसू आ जाते हैं इस पल को देखने के लिए। और नाथी जी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वे भी इस सम्मान को प्राप्त करें। माता पिता का सम्मान एक बेटे के लिए एक गौरवशाली पल। और अरविंद सरवा, जिन्होंने 98% प्राप्त किए 12th RBSC में और उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम की चाहत लिए हर बच्चा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है। अरविंद, बहुत बढ़िया लग रहे हैं साफे में आप। धन्यवाद। तो अरविंद, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि वो कौन सी क्लास थी जब आपने नवजीवन में प्रवेश लिया? मैंने 10th क्लास 90% से पास की थी। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं नवजीवन में आऊँगा। पहले तो हमने बहुत रिसर्च की कि कौन सी स्कूल में जाना चाहिए। ओके। साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद में बड़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि सीकर में बहुत सारे ऑप्शंस थे। हाँ। लेकिन जब ढूंढा और रिसर्च किया तब पता चला कि नवजीवन साइंस स्कूल में ही आना बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनका रिज़ल्ट भी बढ़िया रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लेके अपना लाइफ और करियर को और एनहेंस कर सकूँ। ओके। जब आपने 10th में कितना परसेंट बताया? मैं 90.17। 90.17। और अभी 12th में आपके कितने? मैं 98%। आपने इसको कैसे अचीव किया, इस ग्रोथ को? पहले तो 10th स्टैंडर्ड तक तो मैं इतना नॉर्मली लेता था स्टडी को, इतना फोकस नहीं रहता था मेरा स्टडीज़ पे। और फिर जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में नवजीवन साइंस में स्कूल में आया तब मैंने देखा कि यहाँ पे सभी बच्चे स्टडी में लगे रहते थे पूरे दिन, मतलब पूरे स्टडीज़ में ही लगे रहते थे। तो उनसे मोटिवेशन मिलता था। आसपास के एनवायरनमेंट को देख के ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी अपने को मतलब उस लेवल पे लेके जाएं जिस पे सभी, एक कॉम्पिटिटिव माहौल तो रहता ही है। तो उससे मैंने एक मोटिवेशन मिला मुझे कि सभी लोग यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी बेस्ट दूँ। तो मैंने भी उसी दिन 11th के हाफ 11th होने के बाद में ही सोच लिया था कि एकदम बढ़िया से तैयारी करनी है और 12th में टॉप करना है। तो फिर 11th जब आपने की यहाँ से, तो उसके बाद आपको बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आई। फिर 12th के अंदर आपने किस तरीके से उसको अचीव किया? 11th में बेसिकली शुरुआत में ऐसे होता है, 10th में तो नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं। फिर वही मैं कह रहा था। हाँ। 11th में आने के बाद में ऐसा लगा कि थोड़ा अलग हो गए हैं। हाँ। इतना फ़र्क नहीं लग रहा था कि स्टडीज़ कैसे हो पाएंगी, कुछ ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ने लग गए थे। हाँ। और नवजीवन स्कूल वैसे बेस तैयार करता है, बेस मजबूत रखता है, बेस मजबूत करता है।
तो मैंने मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ली थी और लैंग्वेजेस तो थी। तो सभी सब्जेक्ट में मेरे को पहले तो शुरुआत में तो ऐसे कमी लगी कि हम थोड़ा अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया, टीचर जिस तरह से पढ़ाते थे, जिस तरह से वो हमसे 1-to-1 कन्वर्जेशन करते थे, तो उससे ऐसे महसूस होने लगा कि हाँ हम भी एनहेंस कर सकते हैं। तो उससे बाद में 12th में जब हम और भी बढ़िया टीचर से मिले, और भी बढ़िया टीचर्स हमें पढ़ाने लगे, ज़्यादा फोकस रखा फिर आपने 12th में ज़्यादा फोकस रखा कि हाँ मुझे अब अचीव करना ही है ये चीज़। जी सर। आपके पिताजी हमारे साथ में हैं, छोटे लाल जी। सर, एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसका बच्चा एक मुकाम हासिल करता है, तो क्या अनुभूति महसूस कर रहे हैं आज? मैं तो वैसे गरीब घर से था शुरू से। अरे ये मैं समझ सकता हूँ सर। इतने तो बड़ा वो मेरा दिन इतना बढ़ गया कि मैं, अब आप पूछ रहे जब करें, मेरा दिल है ये, मेरी जीवन साथी अनपढ़ है और मेरे को मेरी तरफ से कुछ भी देता है। ये 98% एक पिता के चेहरे पर आंसू बहुत बहुत बड़ी बात है ये, और ये खुशी के आंसू है। मैं बखान नहीं कर सकता। आपके पास शब्द नहीं है, निशब्द हैं आज आप। है नहीं मेरे पास, मैंने बताया नहीं कुछ भी। अरविंद, बहुत बड़ी बात है, पिता की आंखों में आंसू, वो भी एक आपने सफलता के मुकाम को हासिल करवाया। मेरा दिल इतना खुश है, बेहद, ये 98%, ये ज़्यादा लाए कुछ मेरे बार बार कहता बाबू मेरा केमिस्ट्री में 5 नंबर कम हुए हैं, और हर चीज़ मेरे को बताता। अभी ये आगे कि मेरे को यही बताता है। बचपन से ही ये मेधावी रहा होगा। मेरा शुरू से ये शायर रहता, जिस दिन रिजल्ट आया था ना जी, उस दिन मेरा इतना मन में गुम जिसको मेरे बात बहुत खुश हुआ। ये शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये आपकी फीलिंग्स, आपकी आंखों में से जो अश्रु बह रहे हैं उससे पता चलता है। ही मैंने कभी कोई गाइड नहीं किया, अपना आप ही। जी नाती देवी जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अरविंद के बारे में एक माँ क्या कहती है? ठीक है, अरविंद हमारा अच्छा है, पढ़ाई में होशियार है, सेवा भी करे हमारी। सेवा भी करता है, सेवा भावी भी है पूरा। हाँ। मतलब एक माँ के लिए बच्चा अगर सपूत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये पढ़ाई के लिए कितना हमेशा आप टोकती थी इसे कभी? सुबह कितने बजे उठता था? चाय वाय पिलाते थे आप इसको? हाँ। एक माँ अगर चाय पिला देती है, मैं आपको बताऊं कि सुबह पानी पकड़ा दे। माँ का जो सेक्रीफाइस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पिता संघर्ष करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन एक माँ का सेक्रीफाइस एक बच्चे के सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या कहेंगे अरविंद? ऐसा सुबह में मेड से पहले उठ जाती थी मम्मी और मुझे चाय बना के पिलाती थी। हाँ। कभी मैं उठ जाता था, कभी मैं पिलाता था। माँ को चाय पिला देते थे। ये अच्छी चीज़ है। और जब ऐसे लगता था कि मेरे साथ साथ वो भी मेरे जो सेक्रीफाइसेस हैं उनमें शामिल होते हैं, जिस तरह मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे लिए वो भी अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। आपकी सफलता में इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। छोटे लाल जी, बच्चा क्या करवाना चाहेंगे बच्चे को आगे बढ़कर? क्या सोच है आपकी कि कहाँ देखना चाहेंगे? हमारे टाइम में तो पिताजी अनपढ़ थे जी, तो हमने तो अपना आप ही रास्ता चुना। अपने आप ही रास्ता? अपना आप ही। अच्छा, ये सारा किसी ने गाइड नहीं किया आपको? हाँ, किसी ने नहीं किया गाइड। जी जी। और ये इसको तो मेरे बीच बीच में कुछ बताता रहता था। जी जी जी। लेकिन अब ये सोच रहे हैं भाई जैसे आगे इसकी जो रुचि है वो कॉलेज प्रोफेसर है मैथ के अंदर, इस तरीके से मेरे को खुशी है भाई। ठीक है, अपना आप ही कहता था। अच्छा, पिता प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए और बच्चे बेटा प्रोफेसर बनने की राह पे चल पड़ा है। बिल्कुल, और ये आशीर्वाद आपका रहेगा तो बिल्कुल बन के दिखाएगा। ये मेरे को बड़ी खुशी है। खुशी मेरे को पता है मैं प्रोफेसर बनूंगा, है ना, मैं सोचता हूँ जब अपना आप ही कहते हैं। जी जी जी, मेरे को खुशी है बहुत ज़्यादा। अरविंद, आपसे पूछना चाहूँगा मैं
कि ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आ रहा है नवजीवन में पढ़ते हुए कि आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मुझे अब तो ये 12th क्लास क्रैक करना है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज लेके आना ही है? ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि किसी कोई घटना ऐसी याद आ रही हो कि जीवन को मोड़ देने वाली घटना ऐसा? पिछले साल जब हमारी स्कूल में मैथ से ही आकाश चौधरी 99% लेके आए थे जी। तो उनकी अचीवमेंट्स को देख के एक मोटिवेशन मिला था कि क्यों ना हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें भी वो एक पोटेंशियल है कि हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जी। तब उनको देख के, उनकी सेक्रीफाइसेस को सुन के, उनका भी एक वो रिलीज़ हुआ था इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने भी अपने सेक्रीफाइस बताया कि कैसे उन्होंने स्टडीज़ की। तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके मैं भी बढ़ता रहा। और जब क्लास में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सबको बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा और भी मेंटली ग्रोथ भी होती है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया बन गया था कि सबको बस यही लग रहा था कि बस पढ़ाई करनी है। अच्छा, आपका रूटीन क्या होता था जब आप पूरा इतना आपने स्टडी किया है, तो उसका रूटीन क्या रहता, क्या फॉलो करते थे आप? पूरे जब 12th स्टैंडर्ड थी मेरी, तब पूरे साल मैं जल्दी उठता था। लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाता था। ठीक है। तो उठ के वो डेली वर्क करके, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज करके। अच्छा, योगा भी करते थे आप? योगा एक्सरसाइज करता था। ओके। तो योगा एक्सरसाइज करने के बाद में जिस तरह स्कूल का टाइमिंग होता है, सुबह उठ के आधा या फिर 1 घंटा ऐसे निकालता था कि मैं जो पढ़ाया हुआ था वो रिवीजन कर सकूं, या फिर और कुछ मतलब पढ़ सकूं। सुबह का आधा घंटा तो मैं पढ़ने में देता था। फिर जैसे ही स्कूल का टाइम होता था तो स्कूल में पूरा टाइम होने के बाद में फिर घर पे आके आधे घंटे का पावर नैप ले लेता था। उसके बाद में मम्मी वगैरह चाय पिला देती थी शाम को। अच्छा, मम्मी शाम को भी चाय पिलाती थी? शाम को चाय पिलाती उस चाय का ही असर लगा ही। हाँ, फिर जब शाम को पढ़ने बैठता था तब फिर मैं डेली रूटीन में पढ़ता रहता था। शाम को लगभग 3 बजे के बाद में मेरा रूटीन रहता था कि बस पढ़ता रहूँ। कभी माँ ऐसे नहीं बोलती थी कि बेटा अब तो सो जा, इतना क्यों पढ़ रहा है? ऐसा कभी होता था? हाँ, हुआ था, बहुत बार होता था। जब आँखों में दर्द होने लगता था, बताता था, तब मम्मी कहती थी कि सो जा बेटा, अब तो सो जा। हाँ। उसके बाद फिर नाइट में कितनी देर तक पढ़ते थे? फिर 3 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पढ़ता था, और आधे घंटे फिर थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स? जी सर। तो पापा ने जैसे बताया कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो सपना आपका पूरा हो, और जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जितने भी युवा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि नवजीवन क्यों चुने? सबसे पहले तो नवजीवन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपको 1-on-1 कॉन्वर्जेसन होती है। कोई भी टीचर हो, पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट हो, कोई और इश्यूज़ हो, लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, तो सब में आपको उधर से मदद मिलती है। इसलिए और आपको अगर पढ़ाई में एक एस करना है, आपको पढ़ाई को, अगर आपकी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको नवजीवन ज़रूर चुनना चाहिए। और साइंस स्ट्रीम के लिए नवजीवन के अलावा सीकर में मेरे को तो नहीं लगता कोई और ऑप्शन मिलेगा क्या। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। और ऐसे ही सीरीज़ हम लेके आएंगे कि जो बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया है, अपनी सफलता का परचम लहराया है, और आप देखते रहिए नवजीवन की मोटिवेशनल स्टोरीज़ की जितनी भी सीरीज़ रहेगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, आपने समय निकाला, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ नवजीवन साइंस ग्रुप की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।